हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो अगर आप लोग भी वेंटेज यूज़ करते हैं ना, तो ये गलती मत करना भाई जो मैंने की है। और मेरे विड्रॉवल्स रुक चुके हैं। अगर आप ये गलती करोगे ना, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होगी। सो ये कहानी स्टार्ट होती है आज से 11-12 महीने पहले, जब मैंने अपने वेंटेज का अकाउंट ओपन किया था। तो उस टाइम पे मैंने इतना सोचा नहीं था कि मैं वेंटेज को रेगुलर यूज़ करूँगा, क्योंकि उससे पहले मैं किसी दूसरे ब्रोकर को यूज़ कर रहा था। लेकिन जब मैं वेंटेज पर शिफ्ट हुआ और मैंने जब इस पर ट्रेडिंग की, तो काफ़ी अच्छा ब्रोकर मेरे को लगा। टाइम पर सारी चीज़ें मुझे इसमें प्रोवाइड हो जाती थी, और फिर सीनियर्स मैनेजर्स का सपोर्ट तो था ही। सो अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है कि उस टाइम पे जब मैंने ये अकाउंट ओपन किया था ना, तो जब भी आप विड्रॉवल करते हो ना, तो आपको एक वेरिफिकेशन मांगता है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मतलब कि आपको एक ऑथेंटिकेटर कोड जनरेट करना होता है, फिर आप उससे वेरिफिकेशन करके विड्रॉवल कर सकते हो। तो मैंने जो ऑथेंटिकेटर कोड है, मैं भूल गया कि मैंने किस जीमेल पर जनरेट किया था। और मेरे पास जो पहले मोबाइल्स थे वो मैंने रिप्लेस कर दिए हैं, और कुछ जीमेल्स मेरे पास थी जो फालतू में बन गई थी, मैंने उनको डिलीट भी कर दिया है। अब प्रॉब्लम भाई ये आ रही है कि जब इसमें ना स्विच का भी ऑप्शन आता है, या तो आप गूगल ऑथेंटिकेटर कोड से वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर जीमेल से या मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन करके ईजिली विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये आ रही है 5-6 दिन से कि स्विच का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ओनली ये गूगल ऑथेंटिकेटर कोड से ही वेरिफिकेशन करवा रहा है। अब मुझे पता नहीं है कि भाई मैंने किस जीमेल पर जनरेट किया था वो कोड। तो अब मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, और मेरा जो फंड है विड्रॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, और काफ़ी फंड इसमें मेरा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि इसमें ना ऑप्शन भी आ रहा है, चेंज ऑथेंटिकेटर और डिसेबल ऑथेंटिकेटर का। अब जैसे ही मैंने इसे 3-4 दिन पहले डिसेबल किया, तो इसमें ना सेल्फी वेरिफिकेशन ये मांगता है। तो मैंने सेल्फी वेरिफिकेशन भी कर दिया, लेकिन वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब पता नहीं मुझे क्यों रिजेक्ट किया है। और उसमें 48 आवर्स का लॉक लग गया था कि मैं 48 आवर्स तक चेंज नहीं कर सकता, ना ही डिसेबल कर सकता हूँ। तो ये प्रॉब्लम हुई। ठीक है, अब भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अभी इसमें 48 आवर्स बाद ये फिर से ऑप्शन आया है, चेंज ऑथेंटिकेशन और डिसेबल ऑथेंटिकेटर का। ठीक है, तो जब मैंने मैनेजर से बात की ना, तो उनका कहना ये है कि ये इस वजह से हो जाता है कि जैसे मेरे पास दो मोबाइल्स हैं, एक लैपटॉप है, तो मैं बार बार कभी लैपटॉप में लॉग इन लॉग आउट कर लेता हूँ, कभी किसी मोबाइल में लॉग इन लॉग आउट कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि ये इस वजह से होता है कि जब भी आप किसी अलग डिवाइस में, या फिर आपका अगर अकाउंट हैक वगैरह हो जाता है ना, तो ये केवल ऑथेंटिकेटर कोड से ही वेरिफिकेशन लेता है, जीमेल और मोबाइल नंबर का ऑप्शन हटा देता है। तो इस वजह से ये होता है। ठीक है, लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि भाई मेरा अकाउंट है, और जब मैंने इसमें सेल्फी वेरिफिकेशन किया, तो ये रिजेक्ट क्यों हो गया? क्योंकि मेरा अकाउंट है भाई, मैं अपने फेस से कर रहा हूँ, फिर भी ये फेल्ड हो जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम मुझे समझ नहीं आई है। बाकी मैंने मैनेजर से बात की थी, तो उन्होंने कहा है कि ये आप फिर से ट्राई करो, अगर नहीं होगा तो फिर मैं पर्सनली इसको सॉल्व करूँगी। तो देखते हैं गाइस क्या होता है। मैं आपको दिखाता हूँ मैनेजर की चैट भी। तो ये है भाई मेरी जो चैट हुई थी, और भी ऊपर भी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि भाई आप झूठ बोलते हो, ये वो, कि आपकी बात होती है मैनेजर से, ये वगैरह वगैरह। भाई ये सब छोटे मोटे काम अपन नहीं करते झूठ वूठ बोलने के। ठीक है, तो देखते हैं, मैं इसको फिर से वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, होता है या फिर नहीं होता है। और फिर से ट्राई करते हैं, जो भी सीन रहेगा आपको मैं रियल तरीके से बताऊंगा। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ तो मैं कहता हूँ ना बढ़िया ब्रोकर है, नहीं, जो होगा साफ साफ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बाकी मैं जब से वेंटेज को यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक तो फिलहाल मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है डिपॉजिट या विड्रॉल से रिलेटेड, या फिर और कोई प्रॉब्लम मुझे अभी तक नहीं हुई है। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। हाँ, उनका भी कहना सही है कहीं ना कहीं, कि अगर आपका अकाउंट हैक हो जाता है, तो हम ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं ऑटोमेटिक, कि ये ओनली ऑथेंटिकेटर कोड से ही वेरिफिकेशन लेता है। तो उनका भी कहना सही है, कहीं ना कहीं वो उनका सेफ्टी पर्पज़ की वजह से ऐसा हो जाता है। कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है कि मैंने ये कोड जनरेट किया, पता नहीं कौन सी जीमेल पे मैंने जनरेट किया, और मैं भूल गया। तो गलती तो मेरी भी है। अब देखते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। नहीं होगा तो फिर मैनेजर से बोलूँगा मैं कैसा क्या सीन है, वो करवा रहे हैं या फिर नहीं करवा रहे हैं। बाकी मैं करता हूँ और आपको फिर बताता हूँ। ठीक है, तो मैंने जैसे ही चेंज किया और ऑथेंटिकेटर को, और उसमें एक ऑप्शन आता है फॉरगेट का, मैंने उस पर क्लिक किया, और फिर सेल्फी वेरिफिकेशन करना होता है, मैंने वो किया, और सेल्फी वेरिफिकेशन मेरा रिजेक्ट हो गया। ऐसा कुछ मैं यहाँ पर डाल दूँगा, स्क्रीनशॉट आप देख लेना। तो मैंने 2-3 बार किया और रिजेक्ट हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, मेरा अकाउंट में अपने फेस से वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, फिर भी इतनी प्रॉब्लम आ रही है, रिजेक्ट हो जा रहा है बार बार।
तो काफ़ी ज़्यादा मुझे सही नहीं लग रहा है। अगर किसी को सॉल्यूशन पता हो तो यार मुझे डीएम करो इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट कर दो, मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा। तो ये प्रॉब्लम मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रही है क्योंकि उसमें काफ़ी फंड पड़ा हुआ है। अगर ऐसा हुआ, अगर सही नहीं हुआ तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। बाकी मंडे तक का वेट करना पड़ेगा क्योंकि फिर मैं मंडे को कांटेक्ट करूँगा मैनेजर से, बात करूँगा क्या सॉल्यूशन है इस चीज़ का। देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जैसा भी मेरा कुछ इसमें सीन होता है, सॉल्यूशन होता है या फिर नहीं होता है, आपको सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।